राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि भूपेश बघेल जो है वो अपनी अलग नई पार्टी बनाने वाले हैं, ये एक बयान है। मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। अरे मितान क्लब में जाने से। जय सिया राम, जय जोहार। अभी हाल ही में सूचना आया है कि 1 दिसंबर के दिन में एक्स में एक ट्वीट चला और ट्वीट के माध्यम से पता चला है कि पूर्व के सीएम भूपेश बघेल जी ने एक नया संगठन चालू किया है। हो सकता है ये संगठन उसके पार्टी के विशेष में हो सकता है या छल हो सकता है या और कुछ मनगढ़ंत कहानी हो। तो ये क्या है, कैसा है, ये तो भूपेश बघेल जी से सुनना पड़ेगा, तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अभी जो विष्णुदेव साय सीएम है, उनके मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा जी ने एक पोस्ट डाला था एक्स में, और उस पे 1 दिसंबर के दिन पता चला कि भूपेश बघेल जी नया पार्टी बना रहे हैं, नया संगठन बना रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो क्या पार्टी बना रहे, कैसा पार्टी बना रहे, ये तो इनके वाक्यों से, इनके बातों से ही पता चल पाएगा। और मीडिया के कर्मी लोग इनको पूछें तभी जाकर के हमको भी पता चला है। तो चलिए आज जानते हैं यह जानकारी क्या है और क्या सही है और क्या गलत है। करोड़ों के लोकार्पण पिछले कार्यकाल में जो विकास कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा दिया गया था, पंचायत में दानी देवी साहू सरपंच के द्वारा यहाँ करोड़ों रुपए के कार्य का लोकार्पण, और उस कार्यक्रम में दलेश्वर साहू जी, भोलाराम साहू जी, हर्षिता बघेल जी और सभी सब साथी लोग उपस्थित हैं। बहुत एक अच्छा वातावरण, कबीर आश्रम में भी एक कमरा बनाया गया, एक हाल बनाया गया है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। प्रदेश में धान खरीदी की स्थिति बेहद खराब है। आम किसान ये समझ गया कि सरकार कोई न कोई बहाना करके धान खरीदी नहीं करना चाहती। पहले तो आनावारी के लिए कमेटी बनाई, फिर उसके बाद टोकन ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर बारदाना 50% देना है, 25% देना है, 100% देना है। उसके बाद सभी सोसाइटियों में लिमिट, किसी में 1000 का है, किसी में 1500 का है, किसी 3000 का, किसी में 800 का। इस लिमिट के चक्कर में किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। और उसके बाद जब तौलाई हो रहा है तो 41 किलो, 42 किलो, 42.5 किलो किसानों को नुकसान। उसके बाद भी अब सोसाइटियों में धान खरीदी केंद्र में अब धान उठाव नहीं होने के कारण से पूरा जाम लग गया है। तो मोहला मानपुर में अभी धान खरीदी बंद कर दिया गया है। प्रतिदिन अब इसी प्रकार से अनेक सोसाइटियों में जहाँ पहले धान खरीदी हो गई है, उठाव नहीं हुआ है, तो वहाँ अब खरीदी बंद हो जाएगी। वैसे भी 2 सेकंड में यहीं पास एक बात के लिए रुकूंगा। जैसे पूर्व के जो सीएम है भूपेश बघेल जी ने एक विषय रखा कि धान खरीदी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और मौला मानपुर में बंद हो गया। ये तो एकदम सत्य बात है कि बंद हो गया, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लांछन तभी लगाया जाए जब वो चीज सिद्ध हो। आपने ना तो व्यक्तिगत किसी चीज को देखा है, ना तो किसी चीज को जाना है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि यहाँ कांटा मारा जा रहा है, वहां कांटा मारा जा रहा है। तो कांटा कहीं ना कहीं आपके सरकार में भी एक ना एक समय मारा गया था। जैसे कि आपने पूर्व समय में आपने एक वादा किया था कि पूर्णतः शराबबंदी करेंगे करके, गंगा जल का कसम खाए थे, और उसके बावजूद भी आपने शराब को ऑनलाइन ला दिया। और वैसे तो अभी की सरकार भी इसके लिए एक पोर्टल वोटल बना दिया, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा जानने में आता है। तो ये क्या है, कैसा है, ये तो सभी लोग जान रहे। पहले भी वही चलचित्र था, आज भी वही चलचित्र है। आगे देखते हैं। 75 दिन के धान खरीदी में 35 दिन छुट्टी का है। अब इसमें अब 20 दिन अभी बीत गया है, 10% खरीदी नहीं हुआ है, और पूरे 75 अब उसके बाद 55 दिन बचा है। उसमें सरकार पूरे 90% धान कैसे खरीदेगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है, प्रत्यक्ष महापौर चुनाव, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष कराए, हम लोग परोक्ष कराए थे। आखिर मुख्यमंत्री बनता है तो प्रत्यक्ष थोड़ी बनते हैं, या देश के प्रधानमंत्री बनते प्रत्यक्ष थोड़ी बनते हैं। वो तो आखिर विधायकों के और सांसदों के द्वारा बनते हैं, है ना। तो वो भी एक व्यवस्था थी, आपने बदल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आरक्षण जो किए हैं तो उसमें बहुत नुकसान पिछड़े वर्ग के लोगों को। कल डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास में थे, उनका बयान है कि कांग्रेस बात करती है, काम कुछ नहीं करती। मुझे ये समझ में नहीं आया कि प्रत्यक्ष नहीं बनता बोलते हैं, तो फिर प्रत्यक्ष रूप से सीएम कैसा हो गए? वो तो कहीं ना कहीं नौकर हुआ, एक सर्वेंट हुआ, पब्लिक सर्वेंट जैसे कि माना जाता है। तो उस हिसाब से जो भी सरकार में जो भी मुख्यमंत्री या फिर विधायक बनते हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक एक सर्वेंट है। सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। तो इस हिसाब से हम मुख्यमंत्री को अभी के या पहले के, आपको या बाकी जो नेता हैं, उनको क्या समझे? सर्वेंट। इस पर चिंता करिए, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इसके विषय आते हैं, तो इनको भी देखिए कि क्या बोलते हैं भाई साहब। अभी मैंने यही सार्वजनिक रूप से पूछा, टेढ़े सरा गाँव में पिछले 1 साल में कोई नया काम आया है क्या? नांदगांव महापौर भी यहाँ बैठी है हेमा देशमुख जी, उनसे पूछा कि साल भर में कोई नया विकास कार्य आया है क्या?
एक भी पैसा नहीं आया, रुपया की बात छोड़ दो, पैसा नहीं आया है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि भूपेश बघेल जो है वो अपनी अलग नई पार्टी बनाने वाले हैं, बयान मैं है। उसका जवाब दे चुका हूँ। अरे मितान क्लब में जाने से या गौठान समिति के जाने से, महिला समूह के जाने से कोई पार्टी बना लेता है? ये क्या है कि तनखैया लोग जो है ना, अब भाजपा में विष्णुदेव साथ कोई खड़ा नहीं है, तो तनखैया जो लोग हैं वो इस प्रकार से, उनकी सोच उतनी ही है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया है ना, उसमें राजीव मितान क्लब भंग नहीं करते तो और हमारे पास आते क्या वो? आखिर वो युवा परेशान है। राजीव मितान क्लब भंग, तो उन्होंने कहा हम करें क्या? और वो 2 दिन का कार्यशाला था, बहुत सारे वक्ता थे है ना, उसमें मैं भी एक वक्ता था। तो इनको समझ आ गया मैं पार्टी बना रहा हूँ, मतलब ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? धान खरीदी अभियान चला रहे हैं आप लोग, धान खरीदी चलो अभियान चला रहे हैं, जिसमें धान किसानों से ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, देख 40 किलो 42 किलो ले रहे हैं। आज कलेक्टर कर क्या रहे हैं? खाद्य विभाग कर क्या रहा है? क्यों ऐसा? तो आपने सुना कि किस प्रकार से इनका बयानबाजी आता है, लेकिन क्या जैसे इनका भी वादा बहुत कुछ था, शराबबंदी के साथ साथ पढ़ाई के विषय में भी था और बहुत कुछ था। तो आपने पहले भी देखा और अभी भी देखा कि इनका ऐसा ही कार्यकाल चलते आ रहा है, और पूर्व की सरकार में भी नोकझोंक था और अभी की सरकार में भी नोकझोंक है। तो इस पर आप राय दीजिए कि क्या सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी सरकार बन चुका है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को। आप सभी रूबरू वाकिफ हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में। काफी सारे केस ऐसा सामने में आते हैं कि जिस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है करके बोलते हैं। अभी हमारे एक मित्र है यूट्यूबर, उन पर भी एक जबरन का उनका कॉलर पकड़ के उनको जेल में डाल दिया था, ऐसा भी सुनने में आता है। तो चिंतन का विषय यह है कि सरकारें कर क्या रही हैं, चाहे पूर्व क्यों चाहे अभी क्यों। क्या इन लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का टांग खींचने के लिए बैठे हैं या फिर जनता जनार्दन के लिए कुछ करने के लिए बैठे हैं? जैसे वादे करते हैं उस पर खरा उतरे, यही तो मेरा एक प्रण है कि ये कम से कम अपने वादे पर तो खरा उतरे। पूर्व की सरकार को बार बार बोलते थे कि ये शराबबंदी करेंगे करके, गंगा जल का ये इन लोगों ने वादा किया, उसके बाद ऑनलाइन कर दिया करके। तो अभी की सरकार भी तो वही काम कर रही है, ऑनलाइन तरीके से शराब वगैरह का भी दुनिया भर का प्रपंच चालू कर दिए। तो ये चीज भी आपके सामने में वास्तविक जीवन में व्यक्तिगत सामने में है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बावजूद भी कई व्यक्ति लोगों का ये कहना है कि आधा से ज्यादा अर्थशास्त्र इसी से चल रहा है। तो भैया अर्थशास्त्र यदि इसी से चल रहा है तो क्या हम बाकी चीजों को छोड़ दे सिर्फ शराब में संलग्न रहे क्या? भाई छत्तीसगढ़ में तो कोयला भी चलता है, स्टील भी चल रहा है और भयंकर सारे माइंस वाइंस सभी प्रकार का चलता है। मैं एक एक विषय में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। तो इतने सारे जब आर्थिक स्रोत है छत्तीसगढ़ में, तो शराब को क्यों बैन नहीं करते? या जैसे बहुत सारा नशा मुक्त करके निजात इजात ऐसा बहुत सारा चीज चलता है, तो नशा आ कहाँ रहा है छत्तीसगढ़ में? इस पर भी चिंतन करिए। और मैं अपनी वाणी को यही पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे विषय हैं जिसको आपको जानना व्यक्तिगत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास में इतने सारे नशेड़ी या इतने सारे नशा वाले पदार्थ बिकते हैं जिस पर बहुत से व्यक्ति लोग आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको भी दबा देने का प्रयास करती है सरकारें या उनके लोग। और ऐसे ही कई बार किसी ने सवाल उठाया तो उसको भी दबाने का प्रयास किया। बस यही तक था। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।